बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो ऑन रेगुलर बेसिस कमीशन ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स का ऐलान हो गया है। बीपीएस 15 है और बीपीएस 15 अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है या आपने मास्टर किया है या बीए किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुकम्मल सब्जेक्ट इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें कि रिक्वायरमेंट टू एट एट पोस्टें हैं इंक्लूडिंग वन पोस्ट रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्सन। उनमें से एक पोस्ट स्पेशल पर्सन की है और एक पोस्ट रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी कोटा एंड टू पोस्ट रिजर्व्ड फॉर वुमेन कोटा। ठीक है, चार हो गई और चार ओपन मेरिट पे हो गई। यहाँ पर देख लें, आगे देख लें, पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑन रेगुलर बेसिस इन कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में रेगुलर बेस पे ये पोस्टें हैं मुल्तान में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केस नंबर ये है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। आगे देखते हैं जी, क्वालिफ़िकेशन देख लें। यहाँ पर बीए 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज है। BCS ये कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड डिवीज़न के साथ हो, जो कि 4 ईयर होती है। उसके बाद है एज लिमिट मेल के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 साल है। 5 साल की इसके अंदर रिलैक्सेशन भी ऐड की हुई है। उसके बाद फीमेल के लिए 38 साल है और 8 साल की रिलैक्सेशन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये मैंने ऐड डाउनलोड किया था पीपीएससी वेबसाइट से, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके अंदर मुकम्मल डिटेल यहाँ पर गिवन है। एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पर 2 फेब 2025 को अनाउंस हुई थी। उसके बाद क्लोजिंग डेट यहाँ पर है 18/2/2025। आज मेरे ख्याल में इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो क्लोजिंग डेट के बाद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं कि आपने क्या क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, और मुकम्मल सिलेबस भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, जिसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं आसानी के साथ। और यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट्स में ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड हो आपके पास। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक एंड इंटर। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने मास्टर किया हुआ तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल हो। उसके बाद नीचे आ जाएं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट ओके हो। उसके बाद है ओरिजिनल बीए डिग्री, ये मैंने पहले बता दिया। और इसके अंदर जो 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये 4 मंथ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप जो कोर्स करते हैं 6 महीने का, ये 4 महीने का या साल का, वो भी आपके पास लाजमी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं, कैंडिडेट हु डू नॉट पोसेस द अबव सेड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। ऊपर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है बीए तक या बीएस तक, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। देन यहाँ पर है एलिजिबल एवर देन दे हैड क्वालिफाइड रिटन टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देख लें, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन इक्विवेलेंस ऑफ देयर डिग्रीज टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वेल। वो कह रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आप इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। उसके बाद है बिफोर द कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट। हाँ, टेस्ट कंडक्ट करने से पहले आप इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे या इंटरव्यू। उसके बाद है HEC, यानी कि आपका इंटरव्यू जो होगा HEC से जो रजिस्टर होगा। उसके बाद है QEDC ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। HEC और QEDC से डिपार्टमेंट आपका कंसर्न है, वो आपके एक एक चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें, मुल्तान लोधरा बिहाड़ी खानेवाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली। तो ये सिर्फ इन शहरों के डोमिसाइल होल्डर ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आ जाएं, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट इशूड बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए। उसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड वेरीफाइड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस भी बताऊंगा कंप्यूटर ऑपरेटर के मतलब। अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड, और तैयारी कैसे करनी है तो मैं अभी सिलेबस बताता हूँ।
जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें जी, सिलेबस इसके लिए एक अलहदा है। रिक्वायरमेंट टू 8 इंक्लूडिंग वन पोस्ट रिजर्व्ड, ये मैंने पहले पढ़ दिया था। यहाँ पर पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर 15 स्केल ऑन द रेगुलर बेसिस इन कमिश्नर ऑफिस। यहाँ पर देखना जी सिलेबस, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट, वन पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज एंड 90 मिनट ड्यूरेशन होगा। सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन 80% होंगे। जिस तरह हम किसी सब्जेक्ट वाइज का पेपर देते हैं, अगर मैथ का देते हैं तो मैथ से मुतलिक 80 नंबरों के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और अगर इस्लामियत से मुतलिक पेपर होता है तो उस 80% इस्लामियत में से होते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही एमसीक्यूज आएंगे। जिन्होंने यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है या BSIT किया है, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। और जिनकी यानी कि क्वालिफिकेशन डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल है। अगर उनकी नॉलेज अच्छी है कंप्यूटर में तो वो अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ रहने दें, मेरी राय है। अच्छा, 20% जो MCQs होंगे वो करंट अफेयर से मुतलिक होंगे, जियोग्राफ़ी, इंग्लिश, उर्दू, यानी कि जो 10 सब्जेक्ट बनते हैं वो होंगे 20 नंबर के। और 80 नंबर के MCQs कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। और तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये है इसका सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो फिर भी व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसकी ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है। PPSC के थ्रू आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 600 रुपया इसकी फ़ीस है ऑनलाइन।